इस वक्त पार्टी को बाहर से खतरा नहीं है। हर वो काम कर लिया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वो मुंह की खाई है। हमारे लोग उठाए, किंग्स पार्टियों में शामिल किए, हर वो काम किया, मगर उसका फ़ायदा उनको होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अब बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से कोई ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का, जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है। और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। जो इमरान खान के वीएन के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है। खान साहब ने आज मीडिया से वहाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बातें की हैं, या जो पैगाम दिया है, हम आज वो पैगाम आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इमरान खान ने कहा है कि ये फ़ौज हमारी है, ये लोग हमारे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। और ख़ान साहब ने ख़ुद बताया है कि मेरा ख़ानदान कोई आधा फ़ौज में था और आधा ब्यूरोक्रेसी में था, और उनके ही ख़ानदान के एक बरकी और एक नियाजी साहब वो जनरल शहीद हुए थे। तो लिहाजा आर्मी से या फ़ौज से हमें नफ़रत नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। मगर एक बात, फ़ौज से कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जिस तरह फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, फ़ौज जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर्स पे जा कर के अपना सिक्योरिटी मामलात को संभाले और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करे, बजाय उसके कि DGISPR साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे लगता था जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के वन ऑफ द मेंबर की स्टेटमेंट होती है। और फिर मसला क्या है, जो 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले इमरान खान ने सुबह सवेरे एक वीलॉग किया, अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जब भी मुझे गिरफ्तार करने आओगे मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाओ और मैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। मगर क्या किया, रेंजर्स ने घसीट के, हमारे वकीलों को डंडे मार के, इमरान खान को डंडा मार के, और वहां से कॉलर से पकड़ के उनको घसीटते हुए ले गए। और उसके नतीजे में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और CCTV फुटेज साथ ले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब एक्शन लिया तो उनको कहा कि जी यहाँ तो नैब का कोई ऑफिशियल नहीं था, तो किस तरह आप गिरफ्तार करके ले गए हैं? तो आकर कहा उन्होंने, नैब ने, कि जी हमने चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी इंटीरियर को और उसको कहा था कि तुम रेंजर्स के जरिए या किसी भी जरिए से इसको एग्जीक्यूट करा दो। मगर जब सेक्रेटरी इंटीरियर उस वक्त के आए तो उसने कहा हमारे तक ये चिट्ठी पहुंची नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मैं विदाउट रेजिस्टेंस मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, क्यों नहीं दिखाया? नंबर 2, जब वो अदालत की तहवील में थे तो वहां से क्यों गिरफ्तार करके अबडक्ट करके ले गए? नंबर 3, क्या रेंजर्स को या SSG कमांडोज जो लोग भी थे उनको ख्वाब आया था, किसने भेजा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करो? नंबर 4, जब ये गिरफ्तारी होती है तो उसके एक दिन के अंदर अंदर 10,000 हमारा वर्कर कैसे गिरफ्तार होता है? और उसके बाद क्या होता है? हमारे 16 से जायद अफराद शहीद होते हैं। हमारे लोगों की तरफ से कोई एक गोली नहीं चली। एहतजाज करना उनका हक था, एहतजाज किया। और आपने देखा हमजा कैंप हो, GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, या जिस जगह पे भी है, उन्होंने कहा जी CCTV फुटेजेस खराब हो गई। और हमने पहले दिन से मुतालबा किया था कि आप इसका जुडिशियल कमीशन बनाओ, आप ट्रू सेंस में इसको डिटरमिन करो। और खान साहब जब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के बाद जी बहुत तोड़ फोड़ हुई है, तो उन्होंने उसकी मजम्मत की। मगर उसके साथ साथ जिस चीज़ का मुतालबा किया कि वो ट्रू फैक्ट सामने लाए जाएं और उसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अब मैं आगे चलता हूं, चूंकि खान साहब ने जो कहा है मैं सिर्फ वो आज बात करूंगा आपसे। आगे
हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे। और जो अनवार काकड़ है वो जब ये कहता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये मौजूदा हुकूमत, तो किस फॉर्म 47 तक लाने में किन का किरदार है? और जो ISPR साहब ने कहा कि 2014 से इंक्वायरी कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, कराओ। धरना देना, प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक होता है। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज धरने भी दिए, उन्होंने एहतजाज के लिए भी प्रोटेस्ट कॉल भी दी, पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान, मगर एक FIR नहीं काटी गई। लेकिन जिस तरह 9th में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके पीछे बेसिकली लंदन एग्रीमेंट था। और खान साहब ने 1.5 साल पहले, आपको याद होगा, ये एक बात कही थी कि लंदन एग्रीमेंट का ये एक प्लान का एक 3 हिस्से हैं। नंबर 1, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और नंबर 2 नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सारे के सारे मुकदमात से बरी और जिम्मा किया जाएगा। नंबर 3 पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। मगर आपने देखा ये तीनों काम हुए। एक चौथी बात भी खान साहब ने 1.5 साल पहले की थी, वो ये कहा था कि इंशाल्लाह जीतेंगे हम फिर भी, और वो जीते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरीके से ये 3 काम 9th में के हवाले से किए गए, और खान साहब ने ये भी बताया कि आप ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाहती हो अदालतों में होकर इलेक्शन करा दें। और 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने डेट रखी थी इलेक्शन की, और हमारे पंजाब में, और हमने तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए थे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये 9th में इसलिए भी था कि ताकि इस प्रोसेस को डिले किया जाए, और इसलिए कि जिस पार्टी ने इंतशार वो करती है कि जिसने इलेक्शन से भागना हो। हम तो इलेक्शन मांगते थे। अब ये 2 शख्सियात, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस में वो रोल अदा किया, वो सहूलतकारी थी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, या जो लंदन प्लान के एग्रीमेंट के मुताबिक जो कहा गया था कि जनाब इनको पार्टी को ना इलेक्शन लड़ने दो, इनका बल्ले का निशान छीन लो, इनको डिसमेंटल कर दो। और हर वो काम हुआ जो कि लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था और 9th में उसका 1 ऑफ द पार्ट था। अब हम आगे आते हैं, नवाज शरीफ को जिस तरह फास्ट ट्रैक पे उनको सारे मुकदमात खत्म किए गए, जैसे तोशाखाना है, आपने देखा गाड़ी जो कि नहीं ले सकते थे लेकिन वो ले गए, वो भी ले गए, यूसुफ गिलानी भी ले गए, आसिफ जरदारी भी ले गए। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जिसने कानून के मुताबिक कोई काम किया है और कानून के मुताबिक तहफ़ लिए हैं, तो उनके खिलाफ चौथा मुकदमे की तैयारी हो रही है। ये बदनीयती आपके सामने है। अब हम आगे चलते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए, फौज, हमारी ISPR साहब कहते हैं मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई उसूल बता दें कि आप जज भी खुद हों, मिलिट्री ट्रायल के जरिए आप सजा देना चाहते हैं, आप गवाह भी खुद हों और कंप्लेनेंट मुस्तगीस भी खुद हों। एक अंग्रेजी का जुमला है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। एक तरफ आप कहते हो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, हम पार्टी हैं जी, हमारे ऊपर हमला हुआ, आप तो मुद्दाई बन गए, मुस्तगीस बन गए, कंप्लेनेंट बन गए, फिर आप गवाह भी बन गए, आपने कहा हमारे पास शहादतें हैं, फिर तीसरी बात है खुद जज भी बन गए, आप सजा भी खुद देना चाहते हैं। ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? और निज़ाम इंसाफ से आप गिला करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस नहीं, पूरे पाकिस्तान की सब अदालतों ने लिख के दिया है, हाई कोर्ट्स ने, तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने, कि निज़ाम इंसाफ पे आप लोग मुदाखलत करते हो। जब आप मुदाखलत करते हो निज़ाम इंसाफ में, और 6 जजेस के खत में पहले पैरे में लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक जज के बिरादर नस्बती को अगवा किया गया, और बाकी जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो तफसील आपके पास आ चुकी है, उस पर मैं वक्त आपका नहीं लेना चाहता। अब ये शहबाज शरीफ का जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, और सदर पाकिस्तान हो, सेनेट हो, मरियम नवाज हो,
ये सारे इलेक्शन हारे हुए हैं। ये एक फ्रॉड एंड फोर्ज इलेक्शन के नतीजे में ये बरसरे इक़्तिदार हैं, तो हम इनको कैसे तस्लीम कर लें? फिर कहा गया कि जनाब माफी मांगो। भाई माफी तो उससे मांगो जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म किया आपने। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे लोगों को आपने उठाया, तशद्दुद किया, जेलों में डाला, नाजायज उनकी फैमिली को हरासा किया, घर तोड़े। और आज भी आप देखेंगे 9 मई के हवाले से हमारे वकीलों पे तशद्दुद हो रहा है लाहौर में। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में हमारे कई वर्कर्स को रात छापे मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज औरतें हमारी जेल में पड़ी हुई हैं, 20-20 दफा जमानतें हुई हैं, परवेज इलाही समेत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमजा, आलिया हमजा, और आप देख लो सनम जावेद, और उसके अलावा बहुत सारे। लेकिन अदालतों की जमानतों के बावजूद उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। फिर ये कहा गया कि जनाब अमेरिका से सफीर से मुलाकात हुई। खान साहब कहते हैं मैंने कब कहा था कि अमेरिका से मैं कुट्टी करना चाहता हूं? मैंने कहा कि साइफर के जरिए मेरे मुल्क के सलामती और खुद मुख्तारी पे हमला मत करो, हमारी ऑटोनोमस स्टेटस को इंटरफेरेंस मत करो। जब आपने मुदाखलत एडमिट कर ली तो उस मुदाखलत के नतीजे में जो कुछ मुल्क की हिफाजत कर सकते थे इमरान खान ने किया। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है हम अमेरिका से दुश्मनी चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा ऑटोनोमस स्टेटस है और वो रहना चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा मिनट्स जारी किए और अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च किया। और उसके साथ साथ मईशत की बात हुई कल ISPR ने। भाई मईशत की ये हालत थी कि 2 साल कोरोना के गुजरने के बावजूद हमारे मुल्क में उस वक्त भी जो लास्ट इन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं 6.2% GDP थी, और आज 0% पे ले गए हैं। इनका पिछले साल का रिजल्ट जो था 0.23% इन्होंने खुद अपना स्टेटिस्टिक्स दिए थे। और इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। वेयरएज हमारे ज़माने में ये तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी उन्होंने कहा 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। लिहाजा हमने मुल्क की मईशत को बेहतर किया, और आपने जो पिछले 1.5 साल में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया और उसके नतीजे में जो कुछ मईशत की तबाही हुई, जो आज बेरोजगारी बढ़ी है, आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आज आपका 22% सूद के ऊपर कोई करने को तैयार नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट आपका। अच्छा, फिर एक और बात खान साहब ने बड़ी अच्छी की कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कल जो स्टेटमेंट परसों जारी की है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टर को एनवायरनमेंट दें। आपके मुल्क का इन्वेस्टर यहाँ से पैसा लेके जा रहा है और भाग रहा है, तो इसलिए जब तक ये इन्वेस्टमेंट आप अपने मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो बाहर से नहीं आएगी। बहुत